कल्पना से बड़ा कोई धन नहीं और विचारों से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। इसी प्रेरणा के साथ हम आज का ये इवेंट अब शुभारंभ करते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त पायल अग्रवाल और आज हम सब इकट्ठा हुए हैं एक नहीं बल्कि दो बुक लॉन्च के सेलिब्रेशन के लिए, जो कि एक तो है सकारात्मक सोच के ऊपर आधारित और दूसरी है आज की परवरिश कल का भविष्य। आई बिलीव कि ये दोनों ही टॉपिक्स हम सबकी लाइफ में बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक्स रहे होंगे, पर हमारे बीच बैठी इन दोनों बुक्स की ऑथर मिसेस राजश्री रंगवानी जी ने ना सिर्फ अपने विचार बल्कि अपने सरल शब्दों में इन किताबों के द्वारा दोनों ही टॉपिक्स को बेहद ही खूबसूरत तरीके से समझाया है। उन्होंने हमें दिखाया है कि अपने फ्री टाइम का राइट यूज करते हुए इस एज में भी हम ट्रेंड सेटर बन सकते हैं और ये हम सब के लिए काफी इंस्पिरेशनल मोमेंट है। जोरदार तालियां हमारी राजश्री रंगवानी जी के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस इवेंट को आगे बढ़ाते हुए मैं स्टेज पे सबसे पहले राजश्री जी को बुलाना चाहूंगी और इसके बाद में हमारे आज के मुख्य अतिथियों का सम्मान करना चाहूंगी कि वे भी स्टेज पे आए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी दीप एजुकेशन के फाउंडर दीपक जी को। थैंक्स टू दीपक जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी सत्य साई स्कूल अहमदाबाद की प्रिंसिपल मिसेस उमा रमन जी को। इसके बाद मेरेली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के HR प्रोफेशनल श्री रवि मोटियानी जी। स्वागत है कि आप सबने अपना कीमती समय लेके हमारे इवेंट में चार चांद लगाए। Big thanks for all our chief guests and all the lovely audience for your service. अब जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रकाश अज्ञानता को दूर कर ज्ञान की राह दिखाता है। इस दीप प्रज्वलन से हम इस इवेंट को सकारात्मक और प्रेरणादायक सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगी राजश्री जी और हमारे गेस्ट दीपक जी, प्रशांत जी गलीकंबा के फाउंडर, उमा मैम, कौशल्य जी, कौशल्य इसरानी जी, हेमंत इसरानी जी, रवि जी कि वे सब आगे आए और दीप प्रज्वलन करके इस विचारों के उत्सव को प्रकाशित करें।
जय थैंक यू ऑडियंस। दोस्तों अब वक्त है उस इंस्पिरेशनल लेडी की जर्नी के बारे में सुनने का जिन्होंने साबित किया है कि जुनून की कोई उम्र या सीमा नहीं होती। जिस एज ग्रुप में लोग कहते हैं अब तो उम्र हो गई है रिटायर हो जाना चाहिए, इन्होंने एक नहीं बल्कि तीन बुक्स लिख डाली। एक तो इनकी जो बुक है सकारात्मक सोच, इसका गुजराती वर्जन पहले आ चुका है और अभी इन्होंने जो लिखा है सकारात्मक सोच इन हिंदी और आज की परवरिश कल का भविष्य, जिसके लॉन्च इवेंट में हम सब शामिल हैं। तो जोरदार एनर्जी के साथ वेलकम कीजिए स्टेज पर राज की सम्मानित कीजिए। प्रथम पूज्यते श्री गणेश जी, द्वितीय माता सरस्वती, तृतीय माता पिता, चतुर्थ गुरु आचार्य साईं मां, पंचम मेरे शुभ चिंतक। आज इस मंच पर खड़ी होकर मैं खुशी महसूस कर रही हूँ, गर्व महसूस कर रही हूँ। आज मेरे 2 बुक्स का लॉन्च और एक बुक का रीलॉन्च ही समझ लिए हो रहा है। मैं आप सभी को धन्यवाद देते हुए अभिनंदन के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। पहले तो मैं हमारा आज के इवेंट के चीफ गेस्ट सत्य साई स्कूल के प्रिंसिपल सुश्री उमा रमन जी का स्वागत करती हूँ। दीप एजुकेशन ग्रुप के सर श्री दीपक गुरनानी जी का स्वागत करती हूँ। मेरे किताबों के पब्लिशर श्री प्रशांत भाई का स्वागत करती हूँ। श्री रवि मोतियानी होते तो मेरे जीजाजी हैं, पर कुछ इंस्पिरेशन इनसे भी मैं लेती रहती हूँ, तो मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और आप सब उपस्थित मेरे परिवारजन, स्नेहीजन, फ्रेंड्स और अतिथिगण, आप सबका भी मैं स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए। मेरे इस छोटे से इवेंट को 4 चांद लगाकर मेरे इस इवेंट को खास, यादगार और बड़ा इवेंट बना लिया है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी उपस्थिति मेरे लिए केवल एक उपस्थिति नहीं, बल्कि मेरे इरादों को, मेरे हौसलों को नई राह की ओर आगे बढ़ाने का प्रेरणा स्रोत है। आप सब ने मेरे निवेदन पर यहाँ आके मुझे गौरवान्वित किया है। थैंक यू वंस अगेन। मेरे जीवन का सफर आम इंसान की तरह ही रहा है। घर की जिम्मेदारियां, कुटुंब की जिम्मेदारियां निभाई है। मेरे जिंदगी की यात्रा 12 बाय 12 के एक रूम के घर से शुरू हुई, जिसमें मैं, मेरे माता पिता और 3 बहनें रहते थे। बाकी की 2 बहनें और भाई आए तब स्थिति थोड़ी हमारी अच्छी हो गई थी। छोटा सा रूम, वही हमारे लिए बेडरूम होता था, किचन होता था और बाथरूम। मेरे मम्मी पापा काम से घर के बाहर जाते थे, तब मेरी बहनों को मुझे ही संभालना होता था। वहीं से शुरू मेरी जीवन यात्रा बढ़ते बढ़ते 2021 तक आ पहुंची। कोरोना काल शुरू हुआ। अपने बच्चों को, राहुल और राज दोनों को क्रमशः 2018-2019 में विदेश जाना पड़ा। अपनी आजीविका की तलाश और पहचान बनाने का जज्बा लिए दोनों को प्रदेश का रुख करना पड़ा। इधर मेरे हस्बैंड की तबीयत नासाज रहने लगी और 2021 में प्रभु ने उन्हें अपने धाम बुला लिया। जीवन एक शून्य बन गया, मानो चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। हम तीनों परेशान। फिर हमने डिसाइड किया, तीनों जो जहां है वहीं रहेंगे, हिम्मत के साथ अपनी दिशा में आगे बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं। बच्चों का पूरा सपोर्ट रहा, लेकिन मन में प्रश्न जरूर उठता था कि अब क्या, आगे की मंजिल कौन सी होगी। मेरा माइंड पूरी तरह से मानो ब्लैंक हो गया। पूरे 9 महीने तक न सोशल सर्कल, न फ्रेंड सर्कल, सिवा अपने बच्चों और परिवार के। फिर एक दिन मेरे हाथ में वो डायरी आई, जिसमें मैं अपने मन में उत्पन्न विचार लिखती रहती थी, अपने अनुभवों को शब्दों का चोला पहनाती थी। ये सब लिखने के पीछे एक छोटा सा किस्सा है, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगी।
कई सालों से मेरा एक नियम रहा है, सुबह अपने घर की छत पर जाकर थोड़ा वॉक और प्राणायाम करना, ताकि विटामिन डी और ऑक्सीजन मिलता रहे। साथ में छत की दीवार पर पक्षियों के लिए दाना, पानी, गांजा रखने का भी नियम रहा है। एक दिन मैंने देखा कि एक कौवा आया। उसने खाना देखा, सिर्फ देखता ही रहा, खा नहीं रहा था, काव काव करने लगा। थोड़ी देर बाद वो वहां से उड़ गया। कुछ देर बाद फिर से आया। इस बार उसके पीछे और कई सारे कौवे आए। सब आराम से खाना खाने लगे, पानी पीने लगे। तो आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मगर इस छोटी सी घटना ने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। है मामूली घटना, पर इस घटना ने मेरे अंदर बैठी मेरी लेखिका की आत्मा को जगा दिया। सोचने लगी, ये बेजुबान पक्षी होते हुए भी कितने समझदार और समर्पण भावना वाले हैं। वो कौवा जो पहले आया था, भूखा था, प्यासा था, मगर अपने साथियों के बिना अपनी भूख मिटा नहीं रहा था। खाना देके अपने साथियों को बुलाने गया, फिर साथ में बैठ के आनंद के साथ खाने लगा। चाहता तो अकेले ही अपना पेट भर के चला जाता, मगर ऐसा नहीं किया। और एक हम इंसान हैं जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, किसी और से मानो हमको कोई वास्ता ही नहीं है। हम इंसान तो यहाँ तक कि खुद का तो खाते हैं, बांटना तो जाना ही नहीं, बल्कि औरों से कैसे छीना जाए उसके बारे में भी सोचने से कतराते नहीं। खैर, विचार आते गए और लिखती गई। वैसे पेपर और पेन से, शब्दों से, वाक्यों से मेरी प्रीत बचपन से रही है। मेरे लिखने के शौक के पीछे की जो प्रेरणा है, वह प्रेरणा है हमारे बॉलीवुड के बादशाह, सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी। 70s 80s के दशक में हर भारतीय के मन मस्तिष्क पर उनकी जो दीवानगी सवार थी, उसको शब्दों में बांधना मुश्किल है। यही दीवानगी की वजह है जो आज मैं कुछ लिख पा रही हूँ। वो कुछ इस तरह कि एक डायरी में मैं उनकी फिल्मों के नाम लिखती, उन नामों से कभी कुछ डायलॉग बनाती, कुछ समाज बनाती, छोटी सी कहानी बनाती। खैर, वो तो बचपन था, बचपन की बातें निराली होती हैं, वो हम सब भली भांति जानते हैं। बचपन से पुस्तक पढ़ना, मैगजीन पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब भी कहीं किताब देखती, उसको हाथ में लेती हूँ तो किताब के पन्नों की खुशबू से मेरा मन झूम उठता है। किताबों को सहलाती हूँ अपने हाथों से। पन्नों को पलटने की जो धीमी सी सरसराहट की आवाज आती है, वो मुझे मंत्रमुग्ध कर देती है। किताबों से मेरा लगाव लगा, उसके पीछे एक और छोटा सा किस्सा है, वो भी मैं आपके सामने शेयर करूंगी। यह उन दिनों की बात है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तब मेरे पापा अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर दिल्ली, मुंबई जाया करते थे और हर बार हमारे लिए गिफ्ट्स लाते थे। इस बार हम मेरे लिए एक किताब लाए। इतनी मोटी किताब देखकर मैं पहले तो डर गई। सोचने लगी कब पूरी करूंगी यह किताब। पढ़ना शुरू किया तो समझ में ही नहीं आए, बीच बीच में से पढ़ने लगी। तब तो इतना पता नहीं था कि आत्मकथा किसे कहते हैं। मैं तो कहानियों की किताब समझ रही थी, जो समझने में भी मेरे लिए कठिन थी। वो बुक थी गांधी बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। यहीं से शुरू हुआ पुस्तक पढ़ने का प्रेम। किताबों से मेरी प्रीत लग गई। मेरी जिंदगी की यह तीनों घटनाएं कि जिनसे प्रभावित होकर लिखने के लिए प्रोत्साहित हुई और आज मैंने 3 किताबों को लिखकर पूर्ण किया है। पहली बुक गुजराती में सकारात्मक विचारों द्वारा मेरे को मानसिक शांति, जो काफी सक्सेस रही। यहाँ तक कि सत्संग में जैसे गुरु वचनों को पढ़ा जाता है, वैसे कुछ जगहों पर मेरी बुक को भी पढ़ा जाने लगा। कुछ मेरे वेल विशर ऐसे भी हैं जो गुजराती नहीं पढ़ पाते। उन्होंने अनुरोध किया कि इसको हिंदी में लिखो तो हम पढ़ पाए। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बुक को हिंदी में अनुवादित किया, सकारात्मक सोच, मानसिक शांति का प्रवेश द्वार। एक और किताब जो कि परवरिश पर लिखी है, जो आसपास के
वातावरण को देखकर मेरे मन में विचार आते थे कि पेरेंट्स और बच्चों के रिश्ते आजकल उलझ जा रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने जो अपनी बुक लिखी उसका नाम आज की परवरिश कल का भविष्य। Today is World Peace Day. Congratulations everyone. Happy World Day. 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने UNGA ने 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। UN का आशय था कि विश्व में हर क्षेत्र में शांति बनी रहे। हम यहाँ केवल और शांति के बारे में नहीं, मानसिक शांति के बारे में बात करेंगे। मानसिक शांति और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर असर करने वाले कई कारणों में से एक कारण वह है मानसिक विकार। दुनिया की लगभग 30% से 13.6% आबादी मानसिक विकारों से पीड़ित है। मतलब विश्व में लगभग 1 अरब लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज का युवा वर्ग इस समस्या से ज्यादा परेशान है। मानसिक स्वास्थ्य मानसिक शांति पर डिपेंड है, यह तो हम सब समझ सकते हैं। मानसिक शांति का आधार विचार है। नकारात्मक विचार से मानसिक शांति भंग होती है, तो सकारात्मक विचार मानसिक शांति स्थापित करते हैं। यही बात इस पुस्तक में बताने का प्रयास किया है। कैसे अपने विचारों से पॉजिटिविटी लाकर मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। मैं इस बुक में से कुछ पैराग्राफ आपको पढ़ के बताना चाहूंगी। प्रयत्न करने से प्राप्ति का मार्ग मिल ही जाता है। आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की, एक ऐसे गाइड की जो हमारा जीवन सरल बनाए, सुलभ बनाए। ऐसा पथदर्शक जो आगे की राह जिसको मालूम हो। हर व्यक्ति को खुद के जीवन में क्या बनना है, क्या प्राप्त करना है, उसके लिए एक निश्चित मकसद होता है। आजीविका, जीवन निर्माण, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर ऊंचा उठना, श्रीमंत होना, व्यवसाय, स्पोर्ट्स, राजनीति, फिल्म क्षेत्र आदि में से विभिन्न व्यक्तियों के उनके अपने निजी उद्देश्य हो सकते हैं। उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में, ध्येय सिद्धि के मार्ग में आगे बढ़ते हुए सब आसानी से प्राप्त न भी हो। जीवन में कई मुश्किलें और समस्याएं आए, संकट आए और व्यक्ति इन सभी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए आगे का रास्ता ढूंढने का प्रयास करता है। पर कभी कभी प्रयत्न करने के बाद भी आगे का मार्ग साफ नहीं दिखाई देता। उसके मन में कई प्रश्न उत्पन्न होते हैं। मानसिक अशांति, हताशा, निराशा, चिंता, तनाव, बेचैनी, व्याकुलता, असंतोष, विचार वायु जैसी अनगिनत मानसिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। व्यक्ति को उसमें से बाहर निकलने का मार्ग दिखाई नहीं देता है। वो इन सभी समस्याओं में से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढता है। खोई हुई मानसिक शांति, मानसिक स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करना चाहता है। उसके लिए प्रयत्न करता है, उसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय ढूंढता है। जिंदगी के किसी मोड़ पर आगे बढ़ने के लिए घोड़ेसवारी करने के अलावा कोई रास्ता ही न हो तो घोड़ेसवारी सीखनी ही पड़ती है और लगाम भी कस के पकड़ना सीखना ही पड़ता है, चाहे फिर घोड़े की चाल कितनी भी टेढ़ी क्यों न हो। इसी तरह मन रूपी घोड़े की सवारी करने के सिवाय और कोई विकल्प हमारे पास नहीं है। मन को नियंत्रण में रखने के लिए लगाम रूपी उपायों का अनुसरण भी करना हमको सीखना ही पड़ेगा, तो ही मन रूपी घोड़ा निश्चित अपने स्थल पर पहुंचेगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल जो हम बार बार हर अक्सर सुनते ही रहते हैं कि आधा पानी का ग्लास। किसी का पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है, वो बोलता है आधा ग्लास भरा हुआ है, और किसी का आधा ग्लास खाली है। तो सब हम अक्सर सुनते हैं कि आधा ग्लास भरा हुआ है, उधर ध्यान दो, खाली हो उसको मत देखो।
पर मैं चाहती हूँ आप उससे एक कदम और आगे सोचें कि जो खाली ग्लास है उसको हम पूरा कैसे करें। यहाँ तक हमको आगे प्रयास करने ही पड़ेंगे। तो इस तरह के कुछ चीजें हैं जो इस बुक में मैंने बताई है कि कुछ चीजें जो हमको और किसी के बिहेवियर से हमको डिस्टर्ब करती है, हम मानसिक अशांत होते हैं, और कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो हमारे अंदर खुद के अंदर होती है, हमारा बिहेवियर नेगेटिव रहता है, कभी हम बोलने में कुछ भी ऐसे कर देते हैं जो नुकसान सिर्फ हमको करता है। तो हम अपनी उन आदतों को कैसे डेवलप करके, कैसे पॉजिटिविटी विचारों में लाके मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में भी कुछ सुझाव इस बुक में दिए हैं। अब मैं अपनी दूसरी बुक के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी, परवरिश के बारे में। गांधी बापू का कहना था कि जिस पर बच्चे की परवरिश अच्छे वातावरण में होती है उसके अच्छे नागरिक बनने की संभावना अधिक होती है। तो बच्चों को अच्छा वातावरण उसके पेरेंट्स दे सकते हैं। बच्चे देश दुनिया का भविष्य है, माता पिता ही उनकी आदर्श परवरिश देते हैं। अच्छा नागरिक बनाकर अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। इसी बात को समझाने का प्रयत्न मैंने अपनी इस बुक में किया है, जिसमें से भी मैं कुछ बातें पढ़ के आपको बताऊं। परवरिश को लेके हम कहते हैं भाई परवरिश देना लाजमी है, पर परवरिश है क्या, उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। आपके कहने अनुसार आपने तो हर तरह से उनके लिए अच्छा किया है, अच्छी परवरिश दी, हद से ज्यादा संरक्षण, अच्छा वातावरण दिया, फिर अपनी संतान के प्रति इतनी शिकायत क्यों? ज्यादा सोचो मत, उत्तर मेरे पास है। उत्तर है परवरिश में कमी। न चाहते हुए भी परवरिश में कहीं न कहीं कमी रह गई। संतान को जो देना था वो तो आपने दे दिया, पर जो न देना था वो भी आपने उनको दे दिया। जैसे हद से ज्यादा सहूलियत, हद से ज्यादा प्यार, हद से ज्यादा लाड, हद से ज्यादा आरामप्रियता, हद से ज्यादा जिद पूरी करना, अर्थहीन संरक्षण देना। माना कि वक्त का तकाजा है, समय ऐसा चल रहा है, सब करना है। विकट प्रश्न है, समस्या ज्यादा से ज्यादा मुश्किल बनती जा रही है, जटिल बनती जा रही है। संस्कृत भाषा में एक सुवाक्य आता है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। सभी जब किसी भी चीज की अति होती है तो उसमें नुकसान भी होता है। अति बारिश बाढ़ लाती है, अति गर्मी सूखा लाती है। यह तो इस उम्र के पड़ाव पर आकर समझ ही गए होंगे, अंडरस्टूड है यह बात। तो वैसे ही खुद से ज्यादा लाड प्यार दे दिया, हर जिद पूरी कर दी, और प्रोटेक्शन दिया, हर सहूलियत दे दी, हर डिमांड पूरी कर दी, जो भी आपके बच्चों को चाहिए था इजीली अवेलेबल करवाया। इन सब बातों के बीच जो एक बात आप भूल गए, और वो है उनमें सही सूझबूझ की समझ देना, सही गलत की पहचान कराना, उन उच्च संस्कारों के बीज बोना, जिंदगी की समझ देना, हकीकत का स्वीकार करने की समझ देना, रियलिटी को स्वीकार करना इत्यादि। एक बैलेंस बनाए रखना, वो आप भूल ही गए। राजश्री जी की कहानी हमें ये सिखाती है कि समय हो या सपने, दोनों को सही दिशा देने वाले विचार ही जीवन बदलता है। अब मैं स्टेज पे बुलाऊंगी दीपक जी को, वो आए और कुछ शब्दों में राजश्री जी और इस बुक से रिलेटेड कुछ शब्द कहें। गुड इवनिंग। मैं कोई स्पीच रेडी नहीं करके आया हूँ। मैं राजश्री जी थे मेरी लाइफ में, बहुत कम मेरी मुलाकात हुई इनसे। शायद ये मैं चौथी पांचवी बारी में मिल रहा हूँ, और मैं वहां बैठ के सोच रहा था मैं जाके क्या बोलूंगा।
तो मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज मैं यहाँ पे जितने लोगों को जानता हूँ मैडम, आपको मैं सच ही बोल रहा हूँ, बहुत दिल से बोल रहा हूँ, आपको मुझे चीफ गेस्ट नहीं बुलाना चाहिए था, राहुल के वहां जो 3 दोस्त बैठे हैं ना, उनको चीफ गेस्ट बुलाना चाहिए था। प्लीज आप आ जाइए। मेरे को, मैं एंटर हुआ, राहुल और राज मैडम के जो दोनों बच्चे हैं वो इंडिया से बाहर हैं अपने काम की वजह से, तो हमेशा मैं सोचता था कि यार मैडम अकेले हैं, कैसे सारे काम देखते होंगे, क्या देखते होंगे, कैसे करते होंगे। और मेरी मुलाकात हुई इन तीनों से, तो सही में यू डिजर्व टू बी चीफ गेस्ट हियर, ऑल यू 3 बॉयज। और मुझे, मैं जब भी इनसे मिलता हूँ और जब भी खास करके इन तीनों से साथ में मिलता हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है, राहुल की मम्मी कैसी है? तुम तीनों ध्यान रख रहे हो, और आज भी यहाँ पे हैं ये तीनों, तो थैंक यू बॉयज, थैंक यू तुम लोग इधर आए। वो राहुल के लिए, इनके फैमिली के लिए, ये इन चारों को मैंने एक साथ पढ़ाया है। एक राहुल की रिटर्न हम कभी नहीं भूलेंगे। तो मजाक मस्ती बहुत की इन लोगों ने मेरे साथ, लेकिन वेरी गुड बॉयज, कीप इट अप। अब अगर मैं गलत नहीं हूं, कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं ऐसे किसी स्टेज पे आऊंगा, कोई मुझे एज अ गेस्ट, चीफ गेस्ट इनवाइट करेगा, कभी नहीं सोचा था मैंने। अगर मैं थोड़ी बहुत मैडम की फैमिली के साथ मैं बताऊं, अभी थोड़ा कनेक्शन, अगर मेरी गलती नहीं हो रही है, राष्ट्रीय टाइप क्लास आपके हस्बैंड चला था। आप देखो, मुझे मैं कंफर्म भी नहीं था, लेकिन 50 पार्शियल मेरी यादें थी। अब देखो कहां से स्टोरी शुरू हुई, कहां पे आके पहुंची है स्टोरी। मैं 10th स्टैंडर्ड में था, सरदार नगर साईं बाबा मंदिर, एग्जैक्टली उसके पीछे होता था राष्ट्रीय टाइप क्लास। लगभग सरदार नगर के 95 to 99% बच्चे वहां टाइप सीखने जाते थे। और सर जो हैं वो मैं हमेशा से फर्स्ट रैंक कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड रैंक आता था। तो टाइपिंग में भी आज तक जितना भी मेरी कंप्यूटर में, लैपटॉप में स्पीड है, वो क्रेडिट सर को जाता है। और उन्होंने वो मेरे को टाइपिंग सिखाई है। और जब भी मेरा कुछ अच्छा रिजल्ट वगैरह आता था, तो अपने शोकेस में मेरा पेपर लगाते थे और अपनी साइन, हमारे लिए तो ऑटोग्राफी होता था, अपनी साइन करके लिखते थे बेस्ट, और अपने फ्रेम में लगाते थे। फिर मैं अपने दोस्तों को बोलता था, देखो ये मेरा पेपर है। तो इट इज, मतलब ये बात प्रूव हो गई, जो मैं हमेशा मेरी फैमिली को बोलता हूँ, इट इज नॉट ऑलवेज टेक फ्रॉम द वर्ल्ड, इट इज लाइक द मोर यू गिव द मोर यू रिसीव। आप जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा मिलेगा। प्लीज अपना दिल दिमाग खुला हुआ रखो, जितना ज्यादा दुनिया को दे सकते हो दे दो, वापस आएगा 10 गुना होके वापस आएगा। ऐसा नहीं कि बस मैं ले लूं, सब मेरे पास ही रहे, सब मेरा ही है, नहीं। आज मैडम के बच्चे, मैं अंजलि को जानता हूं, उसको भी बचपन से जानता हूं, एंड शी हैज गॉन टू हाइट्स, एंड वेरी गुड अंजलि, कीप इट गोइंग बेटा। आप मतलब आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। और मुझे हर बच्चे का कुछ ना कुछ याद रहता है। अब अंजलि आएगी हमेशा लास्ट बेंच राइट साइड दरवाजे के साइड बैठेगी हमेशा। और आज आप कहां पे हो, वेरी गुड बेटा जी, प्राउड ऑफ यू। और मैडम, अब मैडम मेरे से मिले थे, मैं समझता हूं हमारे क्लासेस पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट हुआ था, एंड मैम को लैपटॉप वगैरह इतना नहीं है, तो 2-3 दिन था डेमो लेक्चर, मैडम आए, और जब डेमो लेक्चर कंप्लीट हुआ मेरे साथ 2 मिनट बोला, सर आपसे बात करनी। मैं बैठो मैडम। बोले सर मेरे को ये लैपटॉप चलाने नहीं आता। मैडम सीखो, हम सिखा देंगे। फिर बोला मेरे को बुक लिखनी है। अब मुझे पता नहीं था कि हाउ मच, वो कितना सीरियस है बुक लिखने के बारे में। तो मैंने बोला मैडम देखो इसमें क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड दिस डे टुडे, आज मतलब थोड़े दिन पहले मुझे पता चला कि मैडम के 4 बुक्स ऑलरेडी लॉन्च भी हो गए। सो ग्रेट मैडम, वेरी गुड, कांग्रेट्स। और मैं मैडम को इनवाइट करना चाहूंगा, कभी भी हमारे क्लास पे आए, बच्चों को सिखाएं। यहाँ मैं पेरेंट्स का एक सेशन रखूंगा, उसमें आप पेरेंट्स को सिखाएं, क्लासेस पे पक्का आए। मैं 1-2 चीजें और इनको ऑफर करना चाहता हूँ। हमारा सुपरमार्केट है मोटेरा में 2 साल से, अब मेरे बच्चे मेरी वाइफ संभालते हैं। आप अपनी बुक वहां रख के सेल कर सकते हैं, राइट, वहां पे आप अपनी बुक प्लेस कर सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट है, खुद मैंने बनाई वेबसाइट, उस पर आप प्लेस कर सकते हैं। जितनी बुक्स बिकते हैं मुझे खुशी होगी।
थैंक यू, थैंक यू। और हम सबको इंस्पायर करें। नमस्ते, साईराम और गुड इवनिंग। इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद राजश्री मैम के, दीपक सर के, रवि सर के, मुझे नहीं लगता है किसी के पास इतना पेशेंस होगा एक टीचर की बातें सुनने के लिए। फिर भी बुलाया गया है, मैं भी कोई स्पीच प्रिपेयर करती नहीं हूँ। जब भी बोलती हूँ जो दिल दिमाग में आता है बोल देती हूँ। एक दो पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगी। काम मुश्किल है इसलिए करने योग्य है। राजश्री जी आपके लिए। काम मुश्किल है इसलिए करने योग्य है, आसान काम तो सब करते हैं। तो एक जोरदार तालियां। इनकी स्ट्रगल्स की बात हमने सुनी, इनकी अचीवमेंट्स की बात ये संदेश देता है कि स्ट्रगल्स में अगर अपॉर्चुनिटी आप ढूंढेंगे तो वही सकारात्मक है, दैट इज पॉजिटिविटी। तो शायद मैं ऑनर्ड फील कर रही हूँ। मैं राजश्री मैम को पर्सनली नहीं जानती हूँ और प्रशांत भाई के थ्रू, मीडिएटर के थ्रू, मैं आज इनके बुक्स के थ्रू इनके साथ मुलाकात कर रही हूँ। और मैंने ये बात शुरू में इसलिए कही कि मेरी माइकी दीदी ने 2 किताब लिखे थे और मुझे पता है कि ये जर्नी आसान नहीं होता है। एक किताब लिखने के लिए आपकी सोच में क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके दिल में बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए जिसके जवाब भी आप खुद ही देते हो। तो ये आसान नहीं है, पर अगर विल पावर है तो ये हो सकता है। और इनके लिए तो सच में इन्होंने जो किताब लिखी है उससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ। ऑलमोस्ट 40 वर्षों से, थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, मैं बच्चों से जुड़ी हुई हूँ। मैं एजुकेशन सेक्टर में हूँ, इससे आप मेरी उम्र का अंदाजा मत लगाइएगा। तो बच्चों और पेरेंट्स के साथ जुड़ने की वजह से आई नो व्हाट इट इज द चैलेंज पेरेंटिंग होता है ना। जैसे हम एक वॉशिंग मशीन खरीदते हैं या रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो वो एक मैनुअल के साथ आता है, बट आई थिंक पेरेंटिंग डजंट कम विद अ मैनुअल। आपको कोई मैनुअल नहीं देता है कि ये बच्चा ऐसा होगा वैसा होगा, आप ये स्विच ऑन करिए, ये करिए। एवरी चाइल्ड इज ब्यूटीफुल, डिवाइन, इंडिविजुअल। तो पेरेंटिंग का रास्ता बहुत ही चैलेंजिंग है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि ये मेरे दिल के करीब का सब्जेक्ट है। और राजश्री मैम की जस्ट अभी 5-10 मिनट में मैंने देखा और जैसे सर ने बोला बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हें उसको व्यक्त किया है अपने विचारों को। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, कोई भी जनरेशन हो, मिलेनियल हो, बीटा हो, गामा हो, कोई भी जनरेशन क्यों ना हो, पेरेंटिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आ गई है। हम बच्चों को ब्लूम या ब्लॉसम करने का स्कोप ही नहीं देते हैं। हमारी आकांक्षाएं हम उन पे थोप रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस की जो बात की गई वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। शायद ये सब का आंसर हमारे इस किताब में, आज की परवरिश कल का भविष्य में मिल जाएगा हमें। और ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ जितने भी बैठे हैं या तो वो किसी के बच्चे हैं या हम किसी के पेरेंट हैं। और मैं तो बहुत हज़ारों बच्चों की पेरेंट है, मेरी फ्रेंड सपना यहाँ आई है, वो भी एक एजुकेटर है। तो हम लोग हर दिन ये फेस करते हैं, पेरेंट्स की गलतियों की वजह से बच्चों की मानसिक स्थिति बहुत चैलेंजिंग हो जाती है, बिगड़ जाती है। मैं नहीं बोलूँगी, ये पेरेंट्स में हम टीचर्स भी आ गए क्योंकि सेकेंड पेरेंट्स हम हैं। तो इसमें एक भगवान की कहावत है, लव एंड लॉ। अभी जैसे बात किया गया कि बहुत सारी चीज़ें हम देने लगे हैं, हमारे पास सुविधाएं वो ज़माना था जब एक 5 स्टार भी हमको एक महीने में नहीं मिलता था। पर आज ऐसा है कि आइसक्रीम, चॉकलेट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इतना भी मत दीजिए कि पूरी प्रवृत्ति बिगड़ जाती है। लव हैज़ टू बी देयर विद लॉ। इतना भी स्टर्न मत हो जाइए कि बच्चे मेंटल डिस्ट्रेस में चले जाए। इतनी मार्क्स के पीछे, उनकी अचीवमेंट्स के पीछे, इतने सारे एक्टिविटीज़ के पीछे मैंने हम पेरेंट्स ये हो जाते हैं कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हमको करना क्या है। जस्ट अलाउ देम। एक पेड़ जब सीड से निकलता है, जब प्लांट निकलता है, तो उसको खाली नर्चरिंग की जरूरत होती है, एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। वो एनवायरनमेंट है आपका सपोर्ट, आपका पॉजिटिव सपोर्ट। हाँ बेटा, अगर तुम्हें कम मार्क्स आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अगर ये नहीं करना है, आज आप फेल हो गए हो, मेरी बहुत सारी एक्सपीरियंसेस है पर मैं शेयर नहीं करूँगी, टाइम हो गया है।
तो बच्चे अगर कभी कभी स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं, साइंस लेके आर्ट्स, आर्ट्स लेके कॉमर्स, कॉमर्स लेके यूपीएससी, जस्ट स्टैंड बाय देम, जस्ट स्टैंड बाय देम और देखिए आपको क्या रिटर्न गिफ्ट मिलता है लाइफ में। और अब जहाँ पे रिजिडिटी लाएंगे फिर आपको दुख होगा कि मैंने इतना किया बच्चे के लिए तो वो सिचुएशन नहीं है। इस पर राजेश्वरी जी को सैल्यूट कि आपने एक ऐसी किताब लिखी है, पढ़ूंगी मैं जरूर। और दूसरे सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, इसके लिए भी बोलना चाहूँगी। आज की ही एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ। हमारा एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में रन ऑर्गेनाइज था, रन फॉर यूनिटी सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं पहली बार एक मैराथन रन में जाने वाली थी। सुबह 5 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, मेरी फ्रेंड मुस्कुरा रही थी। एक दिन पहले हमको खबर पड़ती है, पूरे 1 महीने की 6 महीने से तैयारी चल रही है, शायद यहाँ पे कोई जानते होंगे कि रन कैंसिल हो गया, कुछ गवर्नमेंटल इश्यूज की वजह से, जो भी हो गया है। एक तो था डिसअपॉइंटमेंट, 2000-3000 लोगों ने रजिस्टर किया था, उसमें कुछ हमारे लोग भी थे, तो लगा हाय हाय मैंने बोला हुआ है कैसा लगेगा। और दूसरा ऐसा हुआ कि आज का मेरा दिन इतना अच्छा गया। मैं ऑलरेडी एएमए में सुबह थी, 10 से 1 तक मेरे फ्रेंड का एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का लॉन्च था, और कुछ हमारी कम्युनिकेशन में प्रशांत भाई देख नहीं रहे उनसे तो उन्होंने बोला कि उमा तुम तो यहाँ शाम को भी आने वाली हो। मैंने शाम को आने वाली हूँ, मैं शायद भूल गई थी थोड़ा सा, सॉरी। पर भगवान की जो इच्छा होती है या अपने विल पावर होता है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। क्योंकि किताबों से भी मेरा रिश्ता बहुत बहुत क्लोज है। जब मैं छोटी बच्ची थी धनबाद बिहार में, तो मेरे पापा कैलकाटा जाते थे टूर में, तो 2 चीज़ें लाते थे, एक फ्लोरिस का केक आता था जो बहुत अच्छा था, और एक अमर चित्र का था। तो हर बार हम वेट करते थे कि इस बार लव कुश आएगा, कि रामा आएगा, कि सावित्री आएगा। तो वो जो है कनेक्शन बुक के साथ आज भी नहीं छूटा है, बच्चों के साथ, स्कूल के साथ। तो सही में थैंक यू एस्टीम गेस्ट, आपसे बहुत सीखने को मिला। हर एक इंसान जो आज का शाम ये किताब लॉन्च में है, तो वो किताबों की महत्व को समझते हैं। आपके पास दोस्त ना हो कोई बात नहीं, क्योंकि दोस्त हो तो अच्छे होने चाहिए, और ना हो तो कोई दुख नहीं है। आप ये किताब को अपना दोस्त बना सकते हैं। ये नोटबुक है लेकिन कोई बात नहीं, ये रिप्रेजेंटेटिव है। और जैसे इन्होंने बोला 6 मिनट्स ऑफ रीडिंग अगर आप करेंगे, कोई भी पेपर में मैं निकालती हूँ तो मैं स्पीकिंग ट्री पे जाती हूँ सबसे पहले, वो क्योंकि इनिशियल पार्ट बहुत नेगेटिविटी होती है। तो सकारात्मक सोच, आप तक सकारात्मक सोच आज ये थी कि वो रन कैंसिल हुआ तो बहुत डिसअपॉइंटेड थी, पर सुबह मेरा एक और योगा का सेशन था प्रहलाद नगर में, 10 o'clock लॉन्च था। यहाँ पे राजेश्वरी जी और इतने अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, और आप सबसे तो क्या बोलूँ, मैंने अपना सोच तो अच्छा होता है, पर ईश्वर की सोच हमसे भी ज़्यादा अच्छी होती है। गॉड्स प्लान्स आर ऑलवेज बेटर देन आर्स। और हम नेगेटिव इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम सोचते हैं हमें ये करना है और हम ये नहीं कर पाए, और दिमाग में ऐसे होते रहता है। द मोमेंट गॉड टेक्स ओवर कि नहीं आज रन नहीं है तुम्हारे लिए, कोई भी वजह हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है, तो आज ये है तुम्हारा प्लान, तो दैट्स गॉड्स प्लान। थैंक यू सो मच। और वो भी अपने राजभाषा में हिंदी में लिखने के लिए बहुत हुनर चाहिए, बहुत कॉन्फिडेंसी चाहिए और दिल चाहिए। इतनी अच्छी हिंदी तो बोल नहीं सकती हूँ, पर फिर भी हिंदी से भी उतना ही लगाव है क्योंकि हिंदी सप्ताह जस्ट अभी गया है। तो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू प्रशांत भाई, थैंक यू योर चिल्ड्रन, योर फैमिली। नमस्ते। नेक्स्ट हमारे बीच अपने कीमती शब्द लेके आ रहे हैं रवि मोतियानी जी। तालियों के साथ उनका स्वागत करें। Same like Deepak sir, मैं कुछ तैयार करके नहीं, I was not expecting on this day I will be called upon dais और मुझे इतना सम्मान दिया जाएगा, मुझे पता नहीं था, तो feeling little blank, but again आज का जो शाम है, it's audible और आज की जो शाम it's about books, किताबों के बारे में, तो we have to feel it, मतलब to use हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, मुझे लगता है ये प्रॉपर रहेगा। बुक्स किस लिए होते हैं, बुक्स की ज़रूरत क्यों है, वो समझना ज़रूरी है।
मोस्ट ऑफ अस, हमारी असाइन सिंधी कम्युनिटी में कह इनकी बिल्कुल भी अहमियत नहीं है। बहुत कम लोग, शायद हार्डली 5-8% लोग ही पढ़ते होंगे बुक या बुक्स में इंटरेस्ट रखते होंगे। उसको फील करना है, उसकी ज़रूरत को फील करना है। सो वी विल डू वन थिंग, एक चीज़ हम करेंगे, आप सब अपना पोस्चर स्ट्रेट कर दें, स्ट्रेट होके बैठिए सभी बच्चे, आंखें बंद करिए, क्लोज योर आईज सभी, फील करिए कि आपके आसपास कोई नहीं है, आप अकेले हैं, एकदम अकेले। अपने श्वासों पे फोकस करें, अपने ब्रीथिंग पे फोकस करिए और धीरे धीरे अपने श्वासों की आवाज सुनने की कोशिश करें। आपके श्वासों की, ब्रीथिंग की आवाज आपको सुनाई दे रही है? यू आर ऑल अलोन, आप बिल्कुल अकेले हैं। कंटिन्यू करिए, एटलीस्ट 1 मिनट तक कंटिन्यू करिए। You can open your eyes. कैसा फील हुआ? कुछ लगा फर्क? जस्ट 1 मिनट के लिए हमने खुद को खुद से मिलाने की कोशिश की। स्ट्रेस रिलीज हुआ, ऑफकोर्स बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस रिलीज हुआ, हमें अच्छा तो लगा। स्ट्रेस बस्टर है ना, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये स्ट्रेस बस्टर है। हमारा स्ट्रेस काफी हद तक वो रिलीव करते हैं, हमें एंजाइटी से, डिप्रेशन से बचाते हैं। अभी वापस आते हैं बुक्स पे। बुक्स रीडिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? बुक्स भी सेम काम करते हैं हमारे साथ। एक रिनाउंड डॉक्टर है, डॉक्टर डेविड लुइस, उन्होंने एक एक्सटेंसिव रिसर्च किया था। हर किस्म की कैटेगरी के लोग इसमें आई होप आई हैव सम टाइम 5 मिनट। सो उन्होंने एक एक्सटेंसिव रिसर्च किया था बच्चों पे, यंगस्टर्स पे, कपल्स पे, एल्डर्स पे, द मिक्स्ड बैग ऑफ पॉपुलेशन वाज देयर। उन्होंने देखा कि सिर्फ 6 मिनट तक बुक पढ़ने के, सिर्फ 6 मिनट, कोई भी बुक, वो बुक किसी भी लैंग्वेज में हो, कोई भी टॉपिक हो जो आपका इंटरेस्ट लगता हो, नॉट नेसेसरी कि वो स्पिरिचुअल बुक होनी चाहिए या ऐसी बुक होनी चाहिए, कोई भी बुक हो, सिर्फ 6 मिनट तक बुक पढ़ने से स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा अमाउंट तक रिड्यूस हो जाता है, आपका हार्ट रेट रिड्यूस हो जाता है, जो अच्छी चीज है, आपका नर्वस सिस्टम जो है वो काम डाउन हो जाता है, और वो जो फायदा है वो एक्सरसाइज से, योगा से, वॉकिंग से भी ज्यादा है, और ये सिर्फ 6 मिनट तक बुक पढ़ने से। तो बुक पढ़ने से होता क्या है? बुक पढ़ने से होता ये है कि हमारा जो ध्यान है, इफ बुक इज एंगेजिंग, इफ बुक इज इंसाइटफुल, इफ बुक इज थॉट प्रोवोकिंग, तो क्या होता है हमारे साथ? वो बुक हमारे साथ क्या करता है? हमारा पूरा का पूरा अटेंशन वो अपनी तरफ ग्रैब कर लेता है, हमारे जो अननेसेसरी थॉट्स हैं वो शांत हो जाते हैं, हमारा पूरा ध्यान उस टॉपिक में लग जाता है जो हम पढ़ते हैं, जो बुक हम रीड कर रहे हैं, और धीरे धीरे हम एकदम काम हो जाते हैं। एक्सटेंसिव रिसर्च हुए इसके ऊपर कि काफी सारे लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ लोगों को, जो बुक पहले नहीं पढ़ते थे, जिन्होंने बाद में ये सुन के बुक पढ़ने की आदत कल्टीवेट की, ग्रेजुअली, एकदम नहीं होगा आज आप जाएंगे और अचानक से आधा 1 घंटा बुक पढ़ना चालू करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ग्रेजुअली होगा। 5 मिनट, 10 मिनट, पहले तो आपको अपना इंटरेस्ट का टॉपिक ढूंढना होगा कि मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक क्या है। कोई भी बुक, सिंधी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, एनी लैंग्वेज, इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए जो आपका पूरा अटेंशन ग्रैब करे। जब आप उसको पढ़ेंगे, आप अपने स्ट्रेस लेवल रिडक्शन अपने आप महसूस करेंगे। आपको वो फील नहीं होगा कुछ टाइम के बाद
कि यार मजा नहीं आ रहा है, मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, मैं दोस्त के पास जाऊँ, मैं सिनेमा चला जाऊँ, ऐसा कोई आपको अर्ज फील नहीं होगा। यू विल बिकम वेरी काम। आप जहाँ पे हैं कामली बैठ पाओ। ये रिसर्च से प्रूव हुआ है, एक्सटेंसिव रिसर्च से। तो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। सिंधी है, हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, कोई भी बुक है, कोई भी टॉपिक है, जरूरी नहीं स्पिरिचुअल टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक है, इतना होना चाहिए कि आपका पूरा इंटरेस्ट उसके अंदर लगना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बात करें आज की बुक की, आई हैवंट रीड ऑल दी बुक्स, आई हैव जस्ट ग्लिम्स ऑफ बुक्स। आज की परवरिश और कल का भविष्य मैं जस्ट देख रहा था। काफी मेथोडोलॉजिकली लिखा गया है वो बुक, काफी साइंटिफिकली अप्रोच इन्होंने एडॉप्ट किया है। वो एक प्रोफेशनल बुक राइटर की तरह इन्होंने बुक लिखा है। मुझे नहीं पता कैसे इन्होंने ये पॉसिबल किया है। काफी सिस्टमेटिक अप्रोच से बुक लिखा गया है। बच्चों की परवरिश करते वक्त आपके पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या क्या आ सकते हैं, डिफरेंट स्टेजेस को कैटर किया गया है। 10 साल तक, 20 साल तक बच्चे कैसे ग्रो करते हैं और वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। डूज एंड डोंट बताए गए हैं अंदर। जनरेशनल कैटेगरीज दिखाई गई हैं। जनरेशन वाई क्या है, जनरेशन एक्स क्या है, जनरेशन जी क्या है, अल्फा जनरेशन क्या है। काफी साइंटिफिक जो है और अप्रोच है। आपको ऑब्वियसली ये कोई फिलोसॉफिकल बुक मुझे नहीं लगी। अच्छा क्या है, बुरा क्या है। आपके प्रॉब्लम को when you are bringing up your kids, आपके प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो उसके आंसर इस बुक्स में मिलते हैं, मुझे ऐसा लगा। तो द पॉइंट आंसर्स मिलते हैं। पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, उसके पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है। सभी रिलेटिव्स से मेरे ख्याल से क्लोज वंस हैं। सो लाइफ तो हम इनकी जानते ही हैं, कैसे ये लाइफ से गुजरी हैं। एक चीज बोलना चाहूंगा कि मे बी दिस कैन बी टॉपिक ऑफ योर नेक्स्ट बुक ऑल्सो, हाउ टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये आपकी नेक्स्ट बुक का टॉपिक हो सकता है शायद, कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलें। हम मोस्टली 99% लोग हैं जो वो हम ट्रैप्ड हो जाते हैं अपने कंफर्ट जोन में, अपनी डेली लाइफ में। ऑफिस से आए, बिजनेस से आए, घर में फैमिली के साथ बैठे, खाना खाया, थोड़ा वॉक किया, ये रूटीन है। रूटीन लाइफ हमारी कितनी भी अच्छी है, हमने उसको कितना भी मेंटेन करके रखा है, वो एक हद तक हमारा स्ट्रेस रिलीज कर सकती है। एक हद के बाद हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। एक्स्ट्रा इन द सेंस कुछ नया, कुछ चेंज चाहिए कंटिन्यूस बेसिस पे। वो हम नहीं करेंगे तो स्ट्रेस लेवल एक हद से ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है। उसके लिए डेयरिंग चाहिए। एंड स्पेशली हम जिस समाज में रहते हैं, इफ यू आर अलोन, अगर आप अकेले हो, आप जेंट्स हो, लेडी हो, आपके लिए रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यू आर स्क्रूटनाइज्ड थ्रू आउट योर लाइफ। आप कहाँ गए, किससे मिले, कब बाहर गए, कब घर आए, किससे बात की, आप गेट पे क्यों खड़े थे, रात को क्यों खड़े थे, किससे बात कर रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में व्हेन यू आर सराउंडेड बाय दिस सिचुएशन, आप सपना देखते हो कि मुझे लाइफ स्पेंड नहीं करनी, मुझे लाइफ जीनी है, अमेजिंग। फिर उस सपने को आप एग्जीक्यूट भी करते हो, प्लान बनाते हो, आप बाहर निकलते हो। इस एज में, लाइफ के इस स्टेज में, when social scrutiny is at highest level on you, ये लेडी करके आ रही है, आप बाहर निकलते हो, कंप्यूटर सीखते हो, बुक कैसे लिखना है, पब्लिशर्स को कैसे अप्रोच करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, आप अकेले स्ट्रगल करते हो। इसको बोलते हैं रियल सेंस में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हम जो रूटीन और मुंडेन लाइफ जी रहे हैं उससे बाहर निकलना। एंड हैशटैग किसी के लिए भी, जेंट्स हो, लेडी, इट्स नॉट ओनली अबाउट लेडीज, पर किसी के लिए भी सिटी में तो हम देखते हैं कि सिंगल पर्सन जो होता है उसको रहने के लिए कोई फ्लैट भी नहीं देता। वी नो ऑल दैट, या सिंगल है, इसको नहीं दे सकते। इस हालत में जूझना, और फिर ये अप्रोच अगेन द हाइट ऑफ टैलेंट इज दैट कि ये अप्रोच रेबेलियस वे में कंप्लीट नहीं किया गया है। द अप्रोच वाज नेवर रेबेलियस कि समाज जो भी बोले मैं तो ये करूंगा या करूंगी। समाज को साथ रख के किया गया है।
समाज के किसी भी नॉर्म को तोड़े बिना इसको सक्सेसफुली अचीव किया गया है। अमेजिंग, अनबिलीवेबल, दिस एज द लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन। बस इतना ही बोलूंगा कि हार्दिक शुभकामनाएं आपके बुक को, एंड आई एम श्योर कि आपने जिस प्रकार से बुक लिखा है वो काफी पॉपुलर बनेगा और लोग इसको दिल से एक्सेप्ट करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। अगेन आप सबको एक ही रिक्वेस्ट कि अपने अंदर बुक्स पढ़ने की आदत कल्टीवेट करें। इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई आपका फिजिकल एफर्ट इन्वॉल्व नहीं है, आपको सुबह 5 बजे नहीं उठना पड़ेगा मेडिटेशन या योगा करने जैसे उठना पड़ता है, बट इन सबसे ज्यादा आपका जो स्ट्रेस रिलीज होगा वो बुक पढ़ने से होगा। तो 5 मिनट से चालू करिए, ग्रेजुअली उसको ऊपर ले जाइए। फर्स्ट स्टेप है अपना आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपका किस टॉपिक में लगता है उसको रिकॉग्नाइज करें एंड देन स्टार्ट योर जर्नी। थैंक यू वेरी मच। अब आइए वो सबसे खास घड़ी जिस पल में हम सब मिलकर उन दोनों अनमोल बुक्स का शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहाँ मौजूद सभी गेस्ट से और गणिकम्मा पब्लिकेशन से प्रशांत जी से कि वो आए स्टेज पे और सब बुक अनवीलिंग में योगदान दें। बिग हैंड्स टू आवर ऑथर ऑफ द डे राजश्री रंगानी जी। This is surely a moment of pride and inspiration. Let's have the picture of the day. इन दोनों ही बुक्स के पीछे जो डेडिकेशन है हमारी प्यारी राजश्री जी का, वो हमें आज यही सिखाती है कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। इन्होंने इस दौर में भी अपने जुनून से इस सपने को रियलिटी में बदला है। इनके लिए तो जोरदार तालियां बनती ही है। थैंक यू एवरीवन, प्लीज हैव। दोस्तों, आज हम सिर्फ 2 किताबें लेकर नहीं बल्कि 2 नई सोच लेकर घर जा रहे हैं। एक जो हमारा हर दिन पॉजिटिव बनाती है, दूसरी बुक जो हमारे घर के नन्हे बच्चों को प्यार से संभालने का तरीका सिखाती है। आप सब भी पीछे के काउंटर से बुक परचेज कर सकते हैं और आज के दिन आपके लिए एक क्या बोल सकते हैं, एक बोनस भी है कि बुक परचेज करके हमारे ऑथर ऑफ द डे से साइन भी करा के घर ले जा सकते हैं। इसी नोट के साथ मैं पायल अग्रवाल आप सबसे विदा लेती हूँ और आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय